अमेज़न चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ काम कर रहा है चीन में व्यापार करने के लिए, लेकिन यह खतरनाक है बाकी दुनिया के लिए। चाइना अनसेंसर्ड में आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। यह एपिसोड ब्रिलियंट द्वारा प्रायोजित है। ब्रिलियंट समस्या समाधान पर आधारित वेबसाइट और ऐप है जो आपको गणित, भौतिकी, प्रोग्रामिंग और बहुत कुछ सिखाता है। यह आपको वास्तव में सीखने में मदद करने के लिए इंटरैक्टिव विजुअल के साथ चुनौतियां देता है। याद रखने में नहीं, यह सीखने को मजेदार बनाता है और मैं आपको दिखाऊंगा कि अंत में कैसे। तो क्या आप कभी चिंता करते हैं जैसा कि आप एलेक्सा को अपने जलाने के साथ फायर टीवी देखते हुए उसी दिन प्राइम डिलीवरी के माध्यम से टूथपेस्ट ऑर्डर करने के लिए कहते हैं कि अमेज़न दुनिया भर में ले सकता है? देखिए, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस विश्व प्रभुत्व पर तुला हुआ एक दुष्ट प्रतिभा है, लेकिन वह इंटरनेट पर किताबें बेचने से लेकर लॉन्चिंग तक चला गया, अंतरिक्ष में बिल्कुल सामान्य दिखने वाला रॉकेट। इसके अलावा यह है मुहुहाहा, वह उस हंसी का अभ्यास कर रहा है। अमेज़न अब दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी है। यह दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन रिटेलर भी है। इसके पास दुनिया की सबसे बड़ी क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा है और यह नंबर 1 कारण है श्रमिकों ने प्लास्टिक कोक की बोतलों में पेशाब किया। लेकिन अमेज़न ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ काम करने वाले सभी छायादार कामों में से सबसे खराब काम किया हो सकता है, क्योंकि यह हम सभी को खतरे में डालता है। आपने हाल ही में कुछ सुर्खियां देखी होंगी कि कैसे अमेज़न ने चीन में व्यापार करने के लिए चीनी नेता शी जिनपिंग की आलोचना को चुप करा दिया। अमेज़न ने शी जिनपिंग की पुस्तकों की नकारात्मक समीक्षाओं को केवल साफ नहीं किया, उन्होंने अमेज़न चाइना पर सभी ग्राहक रेटिंग और समीक्षाएं निकाली। समीक्षा छोड़ने के बारे में भी मत सोचो। और ऐसा लगता है कि उन्होंने माओ त्से तुंग के चयनित कार्यों के साथ भी ऐसा ही किया था। ज्यादा सावधान नहीं हो सकता। बेशक यह केवल अमेज़न की चीन वेबसाइट पर पुस्तकों पर लागू होता है। अमेज़न की नियमित वेबसाइट पर शी जिनपिंग के गवर्नेंस ऑफ चाइना वॉल्यूम 3 में बिना समीक्षाओं के 60 से अधिक 5 स्टार रेटिंग है। अब छोड़िए भी, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी किताब की वास्तविक समीक्षा लिखने के लिए अपने वुमाओं को थोड़ा और भुगतान नहीं कर सकती थी, लेकिन अमेज़न चीन ने शी जिनपिंग की किताबों की समीक्षाओं को अक्षम कर दिया है, बस सतह को खरोंच कर दिया है। चीन में व्यापार करने के लिए अमेज़न ने बहुत बुरा किया है। वास्तव में अमेज़न ने सीधे चीनी शासन के प्रचार हथियारों में से एक के साथ भागीदारी की। मैं आपको Amazon.com का एक छोटा सा खंड दिखाता हूं, जिसे चाइना बुक्स कहा जाता है। स्पष्ट होने के लिए, यह उनकी चीन की वेबसाइट पर नहीं है, यह उनकी नियमित वेबसाइट पर है। किस प्रकार की चीनी पुस्तकें प्रदर्शित की जाती हैं? मजेदार आपको पूछना चाहिए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप यह सोचें कि चाइना बुक्स सिर्फ शी जिनपिंग की किताबें हैं। आइए उनके अंग्रेजी भाषा के पुस्तकों के अनुभाग को देखें, जो कि शुरू होता है शी जिनपिंग ऑन द गवर्नेंस ऑफ चाइना वॉल्यूम 3, शी जिनपिंग ऑन गवर्नेंस ऑफ चाइना वॉल्यूम 2, शी जिनपिंग ऑन द गवर्नेंस ऑफ चाइना वॉल्यूम 1, शी जिनपिंग द्वारा ऊपर और बाहर गरीबी, शी जिनपिंग विट एंड विजन, शी जिनपिंग बेल्ट एंड रोड फोरम में महत्वपूर्ण भाषण, शी जिनपिंग G20 हांगजो शिखर सम्मेलन में चयनित भाषण, शी जिनपिंग ब्रिक्स ज़ियामेन शिखर सम्मेलन में महत्वपूर्ण भाषण, शी जिनपिंग द्वारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, आखिरकार एक गैर शी जिनपिंग किताब, जियांग जेमिन खंड 1 के चयनित कार्य। यह अब तक की सबसे खराब किताबों की सूची है। ये कैसे हुआ? चाइना बुक्स एक साझेदारी है जिसे 2011 में Amazon और चाइना इंटरनेशनल बुक ट्रेडिंग कॉर्प या सिब्ट के बीच लॉन्च किया गया था। सिब्ट चाइना इंटरनेशनल पब्लिशिंग ग्रुप की सहायक कंपनी है। यह सीधे तौर पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के स्वामित्व वाली एक प्रकाशन कंपनी है। इसलिए अमेज़न चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के स्वामित्व वाली एक कंपनी को इस चाइना बुक्स वेबसाइट के माध्यम से अपने प्रचार को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है। रॉयटर्स द्वारा इस बारे में पूछे जाने पर अमेज़न ने यह दावा करते हुए अपना बचाव किया कि चाइना बुक्स संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य जगहों पर हमारे चीनी पाठकों की सेवा के लिए एक अतिरिक्त चैनल है और वह CIBTC दुनिया भर में हमारे स्टोर में उत्पादों की पेशकश करने वाले लाखों बिक्री भागीदारों में से एक है। यकीन से यही है, लेकिन उनके विरोध के बावजूद
अमेजन को ठीक ठीक पता था कि वे चाइना बुक्स के साथ क्या कर रहे हैं। वे चीन के बाजार तक पहुंच के बदले कम्युनिस्ट पार्टी के प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए तैयार थे। मैं आपको बताता हूं कि ब्रेक के बाद उन्होंने यह कैसे किया। वापसी पर स्वागत है। अमेजॉन का दावा है कि चीन में उसके कार्य केवल लागू कानूनों और विनियमों का पालन करने के बारे में है, और यह कि वे विभिन्न दृष्टिकोणों तक पहुंच प्रदान कर रहे हैं, जिसमें किताबें भी शामिल है जो लोगों को आपत्तिजनक लग सकती हैं। लेकिन बंद दरवाजों के पीछे वे कुछ और ही कह रहे थे। रॉयटर्स को एक आंतरिक 2018 अमेजन ब्रीफिंग दस्तावेज की एक प्रति मिली। इसे अमेजॉन पर ग्लोबल कॉर्पोरेट अफेयर्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जे कार्नी के लिए तैयार किया गया था। ओबामा प्रशासन के दौरान कार्नी एक प्रेस सचिव थे। वह 2015 में अमेजन में शामिल हुए और अमेजन के वैश्विक व्यवसायों के लिए जनसंपर्क और सार्वजनिक नीति की देखरेख करते हैं। कार्नी 2018 में अमेजन के लिए चीन की यात्रा करने के लिए तैयार हो रहे थे। उन्हें दिए गए ब्रीफिंग दस्तावेज के हिस्से में यह कहा गया था, वैचारिक नियंत्रण और प्रचार कम्युनिस्ट पार्टी को अपनी सफलता हासिल करने और बनाए रखने के लिए टूलकिट का मूल है, और हम इस पर निर्णय नहीं कर रहे हैं कि यह सही है या गलत। ठीक है, तो शायद ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इस आदमी द्वारा शुरू की गई कंपनी मुहुआ चीनी शासन के प्रचार और वैचारिक नियंत्रण के बारे में नैतिक निर्णय लेने से इनकार कर दिया। लेकिन अमेजन ने इसका न्याय न करने के अलावा और भी बहुत कुछ किया। उन्हें पता चला कि वे चीन को प्रचार प्रसार करने में कैसे मदद कर सकते हैं। अमेजन के एक पूर्व कार्यकारी के अनुसार 2011 में वापस अमेजन को चीन में चलाने और ई बुक बेचने के लिए सरकारी अनुमोदन प्राप्त करने में कठिन समय हो रहा था, और इसने पूर्व कार्यकारी के अनुसार अमेजन पर चीनी शासन का लाभ उठाया। अब ऐसा कुछ है जो चीन में जाने वाली हर विदेशी कंपनी के साथ होता है, लेकिन अमेजन रचनात्मक हो गया। वे एक विचार के साथ आए, चाइना बुक्स प्रोजेक्ट। अमेजन के पूर्व कार्यकारी के अनुसार किंडल और अन्य चीजों पर अमेजन जो चाहता था उसे पाने का ये एक तरीका था। उन्होंने इसे एक पलक और एक इशारा कहा। इसलिए जबकि अमेजन का दावा है कि चाइना बुक्स विभिन्न विक्रेताओं के साथ कई सामान्य साझेदारियों में से, उन्होंने वास्तव में इसे चीनी शासन के लिए खड़ा कर दिया। यहाँ बताया गया है कि अमेजन ने इसका वर्णन कैसे किया। चाइना बुक्स और किंडल चाइनीज ई बुक स्टोर दोनों गोइंग अब्रॉड में चीन की सहायता करने के लिए अमेजन चीन की मुख्य प्रतिबद्धता है, जो एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है जिसका उद्देश्य दुनिया में चीनी संस्कृति को बढ़ावा देना है। इसलिए अमेजन मानता है कि चाइना बुक्स चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को उनकी विदेश जाने नीति के साथ मदद करने का एक तरीका था। लेकिन गोइंग अब्रॉड, जिसे गोइंग आउट नीति के रूप में भी जाना जाता है, चीनी संस्कृति को बढ़ावा देने के बारे में नहीं था। गोइंग आउट नीति चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की शक्ति को दुनिया के बाकी हिस्सों में पेश करने के बारे में थी। चीनी कंपनियों और विदेशों में निवेश के माध्यम से आर्थिक शक्ति, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से राजनीतिक शक्ति, और सॉफ्ट पावर सांस्कृतिक प्रभाव के माध्यम से। और चाइना बुक्स उस सॉफ्ट पावर का हिस्सा थी। 2011 में इसके लॉन्च के लिए एक समारोह आयोजित किया गया था। अक्टूबर 2012 में चीनी सरकारी निकायों के एक समूह द्वारा चाइना बुक्स को शीर्षक एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्कृति निर्यात परियोजना से सम्मानित किया गया था। इसमें कम्युनिस्ट पार्टी का प्रचार विभाग भी शामिल था। और 2 महीने बाद अमेजन ने चीन में अपना इलेक्ट्रॉनिक पुस्तक व्यवसाय शुरू किया और जल्द ही जलाने की बिक्री शुरू कर दी। बेशक चाइना बुक्स प्रोजेक्ट एक वित्तीय फ्लॉप था। पोर्टल के कुछ शीर्षकों की अच्छी बिक्री हुई है और अमेजन ने पुस्तकों को वापस भेज दिया क्योंकि इसके गोदामों में उनके लिए जगह की कमी थी। लेकिन वह महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए चाइना बुक्स उनकी गोइंग आउट नीति के लिए एक शोपीस थी। उन्हें इस तथ्य के इर्द गिर्द परेड करनी पड़ी कि अमेजन जैसी बड़ी विदेशी कंपनी उनके साथ काम कर रही थी। अमेजन के लिए चाइना बुक्स एक संकेत था कि वे चीनी शासन के साथ गेंद खेलेंगे। यह चीन के बाजार में उनका रास्ता था, और 2017 तक चीन किंडल के लिए सबसे बड़ा वैश्विक बाजार बन गया था। अब इसे मैं पारस्परिक सहयोग जीत जीत कहता हूँ। इसलिए जब 2018 में अमेजन के कार्यकारी जे कार्नी ने चीन का दौरा किया, तो उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के स्वामित्व वाली प्रकाशन कंपनी CIPG के एक अधिकारी झांग फुहाई से मुलाकात की, और उन्होंने कहा कि अमेजन चाइना बुक्स को बढ़ावा देने और इसे बड़ा और मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। लेकिन जब अमेजन चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रचार लक्ष्यों को निंदनीय रूप से आगे बढ़ा रहा है, तो वे कुछ और कर रहे हैं
जो और भी अधिक परेशान करने वाला है। ब्रेक के बाद और अधिक। वापसी पर स्वागत है। जबकि चीन में अमेजन की किंडल बिक्री बहुत अच्छा कर रही थी, ये सभी व्यवसाय नहीं थे। चीन में इसका ई कॉमर्स व्यवसाय अलीबाबा जैसे अन्य चीनी ई कॉमर्स दिग्गजों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका। और जबकि अमेजन ने अपने मुख्य अमेजॉन कॉम प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे चीनी विक्रेताओं की भर्ती की है, इससे प्रतिबंधित, असुरक्षित और गलत लेबल वाले उत्पादों सहित अपनी समस्याएं पैदा हुई है। लेकिन चीन में अमेजन के लिए और हम सभी के लिए सबसे बड़ा खतरा इसका क्लाउड कंप्यूटिंग व्यवसाय अमेजन वेब सर्विसेज या AWS है। और अब विश्व स्तर पर चीनी कंपनियों के लिए सबसे बड़े प्रदाताओं में से एक है। और यह एक बड़ी समस्या है। अमेजन को 2016 में चीन में ऑज के साथ समस्याएं होने लगी। तभी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा कि केवल चीनी कंपनियों को ही चीन में क्लाउड सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस दिया जा सकता है। तो अमेजन ने वही किया जो अन्य विदेशी कंपनियों ने किया, उन्होंने अपनी क्लाउड कंप्यूटिंग तकनीक स्थानीय चीनी कंपनियों को सौंप दी। इस तरह वे अभी भी चीन में और संचालित कर सकते हैं। चीनी कंपनियां अमेजन नहीं अवैध सामग्री की निगरानी और उसे हटाने, ग्राहकों की बुनियादी जानकारी एकत्र करने और रिपोर्ट करने और पीआरसी अधिकारियों के साथ काम करने के लिए जिम्मेदार थी। इसलिए चीनी कंपनियां कम्युनिस्ट पार्टी का गंदा काम कर सकती थी और अमेजन चीन में अपनी क्लाउड सेवाओं की बिक्री जारी रख सकता था। महान विचार। और ये 2018 तक काम किया, जब चीन के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय ने मांग की कि अमेजन एक चीनी असंतुष्ट को सेंसर करे। सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय ने अमेजन के खिलाफ प्रतिशोध की धमकी दी, जब तक कि वह सामग्री को हटा नहीं देता और संयुक्त राज्य अमेरिका में गो विंगुई के लिए होस्ट की गई वेबसाइट को अवरुद्ध नहीं करता। गो विंगुई, जिसे माइल्स गो के नाम से भी जाना जाता है, एक चीनी अरबपति है जो अमेरिका भाग गया और एक मीडिया नेटवर्क लॉन्च किया जो चीनी शासन की आलोचना करता है। अमेजन के आंतरिक दस्तावेज के अनुसार अमेजन ने गो को सेंसर करने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर उन्होंने यकीनन कुछ बुरा किया। कंपनी ने गो से असंतुष्ट के आईपी पते को उजागर करने वाली कार्रवाई करने के लिए कहा और उन्होंने सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय को आईपी पता दिया। बहुत खूब। अब आप गो विंगुई के बारे में जो कुछ भी सोचते हैं वह यहाँ महत्वपूर्ण नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कम्युनिस्ट पार्टी किसे निशाना बना रही थी। मुद्दा यह है कि अमेजन पार्टी को एक चीनी असंतुष्ट का आईपी पता देने को तैयार था, खासकर जब गो उस वक्त अमेरिका में थे। अमेजन के आंतरिक दस्तावेज के अनुसार जे कार्नी को चीनी शासन को यह बताने की सलाह दी गई थी कि उन्हें चीन के बाहर संग्रहित डेटा के लिए इस तरह का अनुरोध नहीं करना चाहिए। लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि कार्नी ने इसे चीनी अधिकारियों के सामने लाया या नहीं। किसी भी मामले में अमेजन की कार्रवाइयों ने कम्युनिस्ट पार्टी को अत्यधिक परेशान नहीं किया है। अमेजन को चीन में अपनी क्लाउड सेवाओं का विस्तार करने की अनुमति दी गई है, जिसमें बाइटांस जैसी प्रमुख चीनी कंपनियां शामिल हैं, जो टिकटॉक का मालिक है, और हिकविजन, जो निगरानी उपकरण बनाती है। जैसा कि मैंने पहले कहा, अमेजॉन के पास दुनिया की सबसे बड़ी क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा है। हम सभी हर दिन उन वेबसाइटों का उपयोग करते हैं जो ऑज पर निर्भर करती हैं, और अमेजन ने दिखाया है कि वे कम से कम आंशिक रूप से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की मांगों के लिए तैयार है। और यह चीन के बाहर भी हम सभी के लिए खतरनाक है। क्या होगा यदि चीनी शासन अपने व्यापार को वहां रखने के लिए अमेजन से और भी अधिक जानकारी मांगता है? चीनी शासन को बेचने के लिए अमेजन सबसे बुरी चीज नहीं हो सकती है। और यह एपिसोड ब्रिलियंट द्वारा प्रायोजित है। अगर आपको अच्छी चीजें सीखना पसंद है तो आपको ब्रिलियंट पसंद आएगा। ब्रिलियंट में 60 से अधिक गणित और विज्ञान पाठ्यक्रम हैं। इंटरैक्टिव पाठ आपको अवधारणाओं को इस तरह से समझने में मदद करते हैं जैसे उन्होंने आपको स्कूल में कभी नहीं पढ़ाया। बुनियादी ज्यामिति से गणना के लिए, तंत्रिका नेटवर्क से कैसीनो संभावना के लिए, ब्रिलियंट आपको चुनौती देता है और आपके दिमाग का विस्तार करता है। ब्रिलियंट के साथ ये सब हाथ में है और एक किताब से सीखने की तुलना में बहुत अधिक मजेदार है। ये स्कूल में बच्चों के लिए, विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए और किसी भी वयस्क के लिए जो सिर्फ अपने खेल को आगे बढ़ाना चाहते हैं के लिए ये बहुत अच्छा है। तो ब्रिलियंट देखें, आप इसे मुफ्त में आजमा सकते हैं। और यदि आप सभी पाठ्यक्रमों के लिए प्रीमियम एक्सेस चाहते हैं तो अच्छी खबर है, क्योंकि वे हमारे लिंक का उपयोग करके साइन अप करने वाले पहले 200 लोगों के लिए 20% की छूट दे रहे हैं।
तो brilliant.org/China अनसेंसर्ड पर जाएं और अपने 7 दिवसीय निःशुल्क परीक्षण के लिए अभी साइन अप करें। गंभीरता से ब्रिलियंट देखें। वास्तव में यह अच्छा है। एक बार फिर मैं क्रिस चैपल हूं। देखने के लिए धन्यवाद।